सोचिए आप ऐसे देश में रह रहे हैं जहाँ कोई नियम कानून नहीं है, न्याय देने वाला कोई नहीं है, तो क्या आप ऐसे देश में रहना पसंद करेंगे? इसलिए हर देश को चलाने के लिए एक सिस्टम होता है। हमारे देश को भी चलाने के लिए एक तंत्र काम करता है, जिसको हम विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका कहते हैं। ये हमारे देश के स्ट्रक्चर हैं, जिनको लोकतंत्र के 3 पिलर्स भी कहते हैं। चलिए देखते हैं ये 3 पिलर्स कैसे काम करते हैं। सबसे पहले है विधायिका। विधायिका का मेन काम होता है कानून बनाना। अब ये कानून 2 तरह के बनते हैं। एक केंद्र सरकार कानून बनाती है, एक राज्य सरकार कानून बनाती है। जो केंद्र सरकार कानून बनाती है उसको संसद के माध्यम से बनाती है, और जो राज्य सरकार कानून बनाती है उसको विधानमंडल के माध्यम से बनाती है। संसद में 2 सदन हैं, एक लोकसभा, एक राज्यसभा। ये दोनों सदन केंद्र सरकार के अधीन हैं, यानी देश के अंदर जो भी कानून बनेगा वो इन्हीं लोग बनाएंगे। और विधानमंडल में भी 2 सदन हैं, एक विधानसभा, एक विधान परिषद। ये राज्य के लिए कानून बनाते हैं, जैसे यूपी, बिहार, ये सब राज्य हो गए। इन सब के लिए जो कानून, अपने राज्य के लिए जो कानून बनाता है उसको विधानमंडल कहते हैं। ये विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं होता है। वर्तमान में केवल 6 राज्यों में ही विधान परिषद है और बाकी सभी राज्यों में केवल विधानसभा है। तो विधायिका का मेन काम होता है कानून बनाना, और उसके बाद जो कार्यपालिका होती है उसका काम है लागू करना। यानी जो विधायिका कानून बनाई है उसको लागू करने का काम कौन करेगा? कार्यपालिका। अब कार्यपालिका के अंदर बहुत से लोग होते हैं, जैसे राष्ट्रपति। राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होता है, संवैधानिक प्रमुख होता है। यानी जितने भी कार्यपालिका में काम किए जाएंगे वो सभी राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। फिर उसके बाद आता है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति इसमें कोई योगदान नहीं देता है। यानी जब राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है या फिर किसी कारणवश वो अपना पद त्याग देता है, तो उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के पद पर काम करता है तभी वो केवल योगदान देता है। वैसे नॉर्मल स्थिति में उपराष्ट्रपति का कार्यपालिका में कोई योगदान नहीं होता है। फिर आता है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री कार्यपालिका का प्रधान होता है, यानी जितने भी निर्णय लिए जाएंगे वो सभी प्रधानमंत्री की आज्ञा से ही लिए जाएंगे। ये तीनों केंद्र स्तर पर काम करती हैं, यानी जो केंद्र स्तर पर संसद कानून बनाएगी उसको केंद्र स्तर पर लागू करने का काम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री करेंगे। ऐसे ही राज्य स्तर पर भी होता है। राज्य स्तर पर 2 लोग हैं, मुख्यमंत्री और राज्यपाल। राज्यपाल जैसे राष्ट्रपति है वैसे ही राज्यपाल है, जैसे प्रधानमंत्री है वैसे ही मुख्यमंत्री है। उसके बाद आएगा मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद केंद्र पे भी रहता है, राज्य स्तर पे भी रहता है। अगर केंद्र स्तर पे मंत्रिपरिषद है तो उसके हेड रहेंगे प्रधानमंत्री, राज्य स्तर पे मंत्रिपरिषद है तो उसके हेड रहेंगे मुख्यमंत्री। मंत्रिपरिषद में एक कैबिनेट मंत्री होते हैं, जो कि जैसे कि जितने मेन विभाग हैं, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, इन सब के जो हेड रहेंगे उनको बोलते हैं कैबिनेट मंत्री। उसके बाद आता है राज्य मंत्री, फिर उसके बाद आता है उप मंत्री। ऐसे ही राज्य स्तर पे भी मुख्यमंत्री हेड रहेंगे, उसके बाद कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। फिर उसके बाद जो आता है नौकरशाह। ये नौकरशाह सबसे हेड रहता है। कार्यपालिका के जितने भी काम रहते हैं वो सब नौकरशाह करता है। यानी विधायिका जो कानून बनाती है उसको मेन जो लागू करने का काम करता है उसको बोलते हैं नौकरशाह। जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ये सब कानून बनाते भी हैं और लागू करवाते भी हैं, लेकिन जो लागू करने का काम असली में करता है उसको बोलते हैं नौकरशाह। नौकरशाह केंद्र स्तर पे भी रहेगा, राज्य स्तर पे भी रहेगा। नौकरशाह में जैसे IAS हो गए, PCS हो गए, ये सब रहते हैं। तो कार्यपालिका समझ गए। अब चलते हैं न्यायपालिका। न्यायपालिका का मेन काम होता है न्याय देना। यानी जैसे कि विधायिका कानून बनाती है और कार्यपालिका लागू करती है, इन दोनों में अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है, जैसे कोई टकराहट हो जाता है कि कानून अच्छा है या नहीं, तो वैसी स्थिति में जो न्याय देने का काम करेगा उसको बोलते हैं न्यायपालिका। न्यायपालिका जो सबसे उच्च स्तर पर है उसको बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट, यानी जो देश के स्तर पर है, केंद्र के स्तर पर है। फिर उसके बाद आता है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट राज्य के स्तर पर है। फिर उसके बाद आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी जिला कोर्ट, इसके नीचे भी बहुत सारे आते हैं, जैसे कि हो गया परिवहन न्यायालय। ऐसे ही और बहुत सारे न्यायालय हैं जो आते हैं। तो इसको आप समझ गए। अब चलते हैं आगे। चलिए देखते हैं कि ये विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इन सब का विचार सबसे पहले आया कहाँ से था। तो एक फ्रेंच विचारक थे मॉन्टेस्क्यू। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी 1748 में, द स्पिरिट ऑफ द लॉज। इन्होंने इसमें एक सिद्धांत दिया था, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत।
क्या दिया था? शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। इन्होंने इसमें कहा था कि सरकार की तीनों प्रमुख शक्तियाँ विधायी, कार्यकारी और न्यायिक अलग अलग संस्थाओं के हाथों में होनी चाहिए और वे एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप न करें। मोंटेस्क्यू जी के विचार के आधार पर सभी देशों ने विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका जैसी संस्था को अपनाया और अलग अलग कार्यों में काम करते हैं। उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा। विधायिका जो कानून बनाती है, कार्यपालिका जो लागू करती है, न्यायपालिका जो न्याय देने का काम करती है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।